हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये वीडियो मैं बनाया हूँ कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी हो जा रही है आपकी सिलेक्शन में, कहाँ मार खा रहे हैं। सब कुछ कर लिया, सब तैयारी कर ली, कोचिंग कर लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आई डन कोचिंग, सेल्फ प्रिपरेशन, prepared hard for examination, preparing for last 2 years, three years and so on. You are not getting, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप प्रिपेयर करो 2 साल से 3 साल से, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नॉट गेटिंग सिलेक्शन। कहाँ कमी हो गई? आपने क्या क्या एक्टिविटीज किया? एक्टिविटीज डन। आपकी साइड से क्या क्या हुआ वो बताता हूं मैं। आपने जा कोचिंग भी ले लिया, आपने कोचिंग टेकन, कोचिंग भी ले लिया, मॉक टेस्ट गिवन, सब कुछ किया आपने। दुनिया भर के किताबें खरीदा, बाइड बुक्स, सब कुछ कर लिया आपने। किताब खरीद लिया, कोचिंग ले लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। करें तो क्या करें? कहाँ कमी कर गए आप? वेयर आर यू लैगिंग बिहाइंड? ठीक है, आपने सारे एक्टिविटी किए। सो सवाल है कि वे कहाँ आप कमी होगी? वेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड। सीधा सा सवाल है भाई, मैंने इतना तैयारी किया है। कोई भी इंसान तैयारी करेगा तो उसको ये जानना है कि भाई मैंने कहाँ कमी रहेगी मेरे से। अब आते हैं पहला पॉइंट में। आपने जो कोचिंग जो लिया है, जहां से भी लिया हो, वहां प्रॉब्लम है फैकल्टीज के साथ। फैकल्टीज जो है, आप मानो कि इंजीनियर हो, एमबीए होल्डर हो। आजकल में ज़्यादा लोग इंजीनियर और एमबीए होल्डर ही मिलेंगे आपको। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं आप, और अगर आप फैकल्टीज जो खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फैकल्टीज है, ज़्यादातर लोग बी और बीकॉम पढ़े हुए रहते हैं ज़्यादातर। इतना ही नहीं, कोई अच्छा क्वालिफाइड टीचर जैसे होता है कि पीएचडी किया हुआ टीचर होता है, एक कोई अच्छे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है आपको। सिंपली कोई आया और पढ़ाने लगा। कोई अच्छे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं है, कोई अच्छा क्या बोलते हैं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं है आपका, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुद बैंक पीओ निकाला हो जो आपको पढ़ा रहा हो। ये भी चीज़ है, ठीक है। फैकल्टीज कौन है? दोज who never cracked बैंक पीओ एग्जाम। आप फैकल्टीज क्या है? वो सारे लोग हैं जो कि बैंक पीओ एग्जाम कभी किसी ने क्रैक ही नहीं किया है। क्या है? फैकल्टीज कौन है? वो इंसान है जिन्होंने कभी बैंक पीओ एग्जाम क्रैक नहीं किया है। नंबर पहला पॉइंट, जो एग्जाम खुद नहीं क्रैक करेगा वो आपको क्या क्रैक करवाएगा? आप ही सोचो ना भाई, अगर मेरा खुद सिलेक्शन नहीं है, मैं क्या सिलेक्शन करा दूंगा? ये मान लो मुझे रास्ता नहीं मालूम है दिल्ली से जयपुर जाने की, मैं आपको क्या बता दूंगा कहाँ से जाना है, क्या जाना है? ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इतना जब आप जा रहे हैं कहीं भी कोचिंग करना है, आप फ्री का नहीं जा रहे हो। ये कोचिंग क्या फ्री की थोड़ी होती है? फ्री की होती है तो नहीं, ये एक पेड सर्विस है ना। जा रहे हो, अगर आप वहाँ जाके 12,000 रुपये आप पे कर रहे हो, तो एक बार फर्ज बनता है ना आपका पूछना कि भाई क्या कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है उसने कभी बैंक पे निकाला है या नहीं निकाला है। ये सब चीज़ जानना एक जरूरी है आपके लिए, तब आप ये सब कोचिंग करिए, तब फायदा है कोचिंग। अगर कोई इंसान वो पढ़ा रहा है जो खुद निकाला, तो आपका भी निकलवा सकता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको इतना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। नंबर एक बात तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी आपको सबसे बड़ा इशू क्या आ गया? लैक ऑफ गाइडेंस।
मारेंगे आप यहीं पे, गाइडेंस ही नहीं है तो सिलेक्शन कहां से होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और आपको कोचिंग वालों ने, आपके जो फ्रेंड्स है उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया? मॉक टेस्ट देना। तो आपके फ्रेंड्स भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट उनका सिलेक्शन आप पूछना कितने टाइम में हुआ, तो पता चलेगा क्या वो 3 साल 2 साल से पढ़ रहे थे तब जाके हुआ। उनका पहले सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उनके साथ भी सब ऐसा प्रॉब्लम है, लैक ऑफ गाइडेंस, सही से कोई बताया नहीं, दिशाहीन तैयारी था उनका, दिशा ही नहीं था, डायरेक्शन लेस बोलते हैं ना जिसको, डायरेक्शन लेस तैयारी है ये। ठीक है, मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट देते होंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने 100 बार मॉक टेस्ट दे दिया, बट वंस अगेन वही बात है, नॉट गेटिंग सिलेक्शन। इस पर कभी सोचा आपने? मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप दे रहे हो और उस पर कुछ सोच नहीं रहे हो तो आपकी गलती है। आपको सोचना है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ मैं मार खा रहा हूँ, जो भी। तो आप क्या करोगे? पहला मॉक टेस्ट जब देते हो, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, इस तरह से कई बार मॉक टेस्ट दे देते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए मॉक टेस्ट 10 तक आ गए। पहली बार आपने 10% लाया, दूसरी बार 15%, तीसरी बार 17%, इस तरह करते करते मान लीजिए आखिरी बार में 50% तक लिया। ठीक है, मान लीजिए सर। पर उसके बाद आप क्या देखते हैं, जो रेस्ट 90 मॉक टेस्ट है, वहां आपको क्या प्रॉब्लम आती है? 50% से या तो ±5% के बीच का रेंज में आप रह जाते हैं, इससे ऊपर नंबर ही नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, नंबर क्यों नहीं आ रहा है ये आप सोचते नहीं है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि आई एम नोइंग एवरीथिंग, मुझे सब मालूम है, आई एम नोइंग एवरीथिंग। भाई आपको मालूम है, मैं कहां मना कर रहा हूं, बट सिलेक्शन तो होना चाहिए। आने से थोड़ी होता है, आपको आता है सब कुछ, बट आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कोई काम का नहीं है नॉलेज। प्रॉब्लम क्या है? नॉट एबल टू एक्सप्रेस। यही प्रॉब्लम है आपको आता सब कुछ है बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कितने बार मॉक टेस्ट दे दो, अगर ऐसा ही हरकत है तो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपको रियलाइज करना है। अब आता है कि सवाल ये आता है कि हाउ कुड आई गेट सिलेक्शन, हाउ कुड आई गेट सिलेक्शन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, हाउ कुड आई गेट सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, आपको अगर एक्यूरेट और प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाता है, चांसेस आर वेरी हाई। वंस अगेन गाइडेंस, ये सब चीज आप उससे लो जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड बैंक पीओ हो। भाई एक चीज और है प्रॉब्लम, लोग क्या होता है ना, अब कई खास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, मैं सब सुना भी हूँ और देखा भी हूँ कि वो हाँ मैं बैंक पीओ क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, कोई भी इंसान, मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान होगा, जैसे एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो होता ये है कि 100% लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता। इवन आप आईआईटी से भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी कॉलेज इंजीनियरिंग की, बट 100% प्लेसमेंट, मतलब एक भी लड़का ना बच पाए जिसका प्लेसमेंट ना हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ एक आध लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के से हो जाते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है। इवन आप आईआईटी से पढ़े, कहीं से भी पढ़े आप, तो
वो लोग क्या करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं और उनका बहुत अच्छा चलता है क्योंकि उनके पास एक बैनर होता है आईआईटी का, ठीक है, ऑलरेडी वो क्वालिफाइड है ना आईआईटी तक, आईआईटी तो निकाला ही उन्होंने, भले उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई वो अलग बात है, वो भी इक्का दुक्का लोगों की, तो वो लोग खोलते हैं और उनका बड़ा अच्छा चलता है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ करना है। जो इंसान बैंक पीओ होगा, कोई आदमी नौकरी छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। वो भाई बैंक पीओ है, वो आप समझ सकते हो, जैसे आपको नौकरी की तकलीफ है, नौकरी नहीं हो रहा है, तो वो नौकरी छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तो नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। 100% सिक्योर्ड जॉब है बैंक पीओ, इज 100% सिक्योर्ड जॉब, अच्छा डिग्निटी, अच्छा लाइफ, कोई नहीं करेगा। और ये जो मेरा कोर्स भी है, ये तो वीडियो आप देख रहे हैं, इट्स वीडियो, मैं कहीं कोचिंग नहीं देता हूँ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर शूट आउट किया हुआ है जो आप देख रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है भाई। मैं भी नहीं छोड़ूंगा नौकरी, मुझे भी नौकरी करना है, मैं क्या, दुनिया कोई भी इंसान नौकरी करेगा, अगर भाई बैंक पी बना हुआ है वो क्यों छोड़ेगा। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग आपके साथ जरूर बोलेंगे कि मैं भी बैंक पी निकला हुआ हूँ और ऐसी ऐसी बात है। अब हो सकता है कोई आदमी छोड़ भी दे, उसकी बात अलग है भाई। जिसके पास मानो जिसके पास बहुत पैसे हो जाए तो क्या करेगा नौकरी करके, कोई पैसा ही है तो फिर कौन आदमी नौकरी करना चाहता है, जब पैसे ही है किसी के पास, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको 3 चीज देखना चाहिए भाई, आपकी अपनी आइडेंटिटी कार्ड है क्या, बैंक आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराती है, सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर जाती है, और लास्ट में एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर। कोई भी इंसान अगर ऐसा आपको बोलता है तो आप ये 3 चीज चेक कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट में जाओगे, ऊपर जो लिखा हुआ बाय बैंक पीओ कोर्स.in, तीनों चीज मैंने डाल दिया, इसलिए डाल दिया भाई कि आपको एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आप वहां से काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट जरूर मिला होगा आपको, ठीक है। नहीं है तो वो गलत बात बता रहा है। तो ये चीज एक हुआ। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बैंक पीओ तो बहुत कोई भी बनते हैं लोग, बहुत सारे, उसमें कोई आपने बैंक पीओ बना हुआ है, किसी से पूछ रहे हैं आप, कोई आपका फ्रेंड ही है, मानो उसने 3 साल में सिलेक्शन लिया है या 2 साल में लिया है, ऐसे कैंडिडेट से बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको वो रास्ता बताएंगे जो बहुत लंबा ड्यूरेशन का, लंबा जर्नी वाला रास्ता है, ठीक है। सिलेक्शन हुआ तो सही, बट बहुत देर से हुआ। मैं वो इंसान हूं जिसने कि 3 महीने में सिलेक्शन लिया है, 3 मंथ्स। तो मैं आपको एक शॉर्टकट रास्ता से ले जाके सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। नंबर दूसरी चीज़, ये तो हो गया भाई एक्यूरेट और प्रॉपर गाइडेंस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और क्रिटिकल है। यहां आपको समझने की जरूरत है। दूसरा चीज क्या होता है, जब मॉक टेस्ट हिट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या नहीं, मॉक टेस्ट नहीं, या सॉरी कोई भी एग्जाम हिट करते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है which section to hit first, which section to be hit first। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपको, which section to be hit first। दूसरा, number of questions to be attempted। ठीक है, क्वेश्चंस टू बी लेफ्ट आउट। सबसे पहले चीज क्या होता है, जब एग्जाम में जाए तो आपको ये मालूम नहीं होता कि पहला सेक्शन कौन सा बनाए, रीजनिंग बनाए, मैथ बनाए, इंग्लिश बनाए, कंप्यूटर बनाए, या फिर आप करंट अफेयर्स वाला बनाओ, कौन सा बनाए। पहला प्रॉब्लम, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता पाएगा। दूसरा चीज, कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले करना है, ये भी नहीं बता पाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने वो भी नहीं। क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो छोड़ देने वाले होते हैं वो भी नहीं।
यहाँ आप मार खा रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ आपकी कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है, यहाँ उससे भी बड़ा चीज है। अब और दूसरी बात, हाउ टू गेट सेलेक्टेड। सीधा सीधा से सवाल, क्या एक्टिविटी हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले पकड़ो वो इंसान जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। एक्यूरेट एंड प्रॉपर गाइडेंस, बाय डेट पर्सन who qualified for bank PO। अगर ये चीज हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज है ये। वे ऑफ अटेम्प्टिंग एग्जाम, या इसको आप सीधा से बोलिए स्ट्रेटेजी टू हिट एग्जाम। कौन सा सवाल पहले बनाया, सेक्शन बनाया, वगैरह वगैरह, ये सारा स्ट्रेटेजी में आ गया। नोइंग शॉर्टकट्स, ये भी एक की पॉइंट है। कम समय में बनाने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आपको तीन चीज पता है तो बहुत बड़ा चीज हो गया। मैंने इन सबों की चीज के ऊपर एक कोर्स डेवलप किया है, एक्सट्रीम बैंक PO शॉर्टकट कोर्स है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या 10 नंबर से छूट जाता है ना, अगर आपका सिलेक्शन 10 नंबर से छूट रहा है, 2 नंबर से छूट रहा है, इंटरव्यू जाते हैं फेल कर जा रहे हैं, ऐसा हालत हो रहा है, या आपने कहीं कोचिंग कर लिया है, इसके बाद भी मतलब चारों कुछ करना, ये आप कर सकते हो। या आपको नंबर नहीं आ रहे हैं तो इंक्रीज नंबर, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट पे डील किया है। ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो कि बेसिक मालूम है उनको, इसलिए ये बिगिनर के लिए कोर्स नहीं है। उनके लिए कोर्स है जो कि सारी चीज़ कर रखा है, उनको बस शॉर्टकट से मतलब है, ठीक है। तो ये उनके लिए कोर्स है, नॉट फॉर बिगिनर। इसमें आपको 2 चीज मिल जाएगा, रीजनिंग प्लस मैथ्स या क्वांट्स, ठीक है। इसका मैंने डेमो वीडियो अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस है ₹2000 प्लस आपको मेरा गाइडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, शॉर्टकट सब आपने खरीद दिया, ठीक है। इसका प्राइस है ₹2000। आप जब चाहो तो इसको 2 तरीके से ऑर्डर कर सकते हो। पहला है वेबसाइट में जाके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, वहाँ पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, या फिर चाहो तो कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो आप वेबसाइट जा सकते हो www.bankpocourse.in पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हो siddsinha123@gmail.com पे। या तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, कॉलर्स 4 × 9 685127 पे, 7827546946 पे। थैंक यू।